गुड इवनिंग दोस्तों। हेलो, नमस्कार, राम राम सा। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके विद देव गुजर में स्वागत है। पहले की क्लासों में हमने देख लिया है चौहान वंशों का इतिहास। चौहान वंश में इसकी शाखाएं शाकंभरी वंश, शाकंभरी की शाखा, फिर रणथंभौर की शाखा, फिर जालोर की शाखा। इन तीनों शाखाओं के प्रतापी शासकों का अध्ययन कर लिया है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि आमेर के कछवा वंश और इस वंश के प्रतापी शासक कौन हुए हैं। इन शासकों का आमेर के योगदान में और कछवा वंश के प्रतिष्ठा मान बढ़ाने में क्या क्या योगदान है। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। कछवा अपनी उत्पत्ति, सबसे पहले इनकी उत्पत्ति देखेंगे अपन। कछवा अपनी उत्पत्ति राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश से मानते हैं। कछवा स्वयं क्या मान रहे हैं? वो मान रहे हैं कि हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? हमारी उत्पत्ति राम जी के जो बड़े पुत्र है कुश, उनसे हमारी उत्पत्ति हुई है। सूर्यमल मिश्रण क्या बता रहे हैं? सूर्यमल मिश्रण के अनुसार क्रुम नामक एक रघुवंशी शासक हुआ, उनके वंशज होने से इनको क्रुमवंशी कहते थे। सूर्यमल मिश्रण बता रहे हैं कि क्रुम नामक एक रघुवंशी शासक हुआ है और उसके वंशज होने के कारण इनको क्रुमवंशी कहलाने लगे ये। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि साधारण भाषा में इन्हें और सामान्य बोलचाल की भाषा में कछवा कहा जाने लग गया। ढूंढाड़ प्रदेश में अपना राज्य स्थापित करने के लिए कछवाओं को मीणाओं तथा बड़गुजरों से संघर्ष करना पड़ा। इनकी प्रथम राजधानी दौसा रही है। प्रथम राजधानी कहाँ रही है इनकी? प्रथम राजधानी दौसा रही है। कछवा प्रारंभ में चौहानों के सामंत थे, खुद चौहानों के अंडर में राज कर रहे थे, उनके अधीन थे। लेकिन इन्होंने अपनी शक्ति, अपने राज्य को, अपनी सेना को मजबूत किया और फिर अपग्रेड होकर इन्होंने अपने राज्य की स्थापना की। 1137 ईस्वी में दूल्हे राय ने बड़गुजरों को परास्त कर ढूंढाड़ में नवीन राज्य स्थापित किया। ये आपको देखना है कि सबसे पहले 1137 ईस्वी में क्या हुआ। एक कछवा वंश का प्रतापी शासक है दूल्हे राय ने बड़गुजरों को परास्त किया है। बड़गुजरों को परास्त करके ढूंढाड़ में एक राज्य की स्थापना की है। दूल्हे राय ने ही जमुआ रामगढ़ में मीणाओं को परास्त किया है। मीणाओं को परास्त कर उसने जमुआ रामगढ़ को राजधानी बनाया है। देखो, दूल्हे राय ने ही दौसा से राजधानी कहाँ बनाई है? जमुआ रामगढ़। और कहाँ किसको परास्त किया है? उसने मीणाओं को परास्त किया है। उसके बाद में 1207 में कोकिल देव ने आमेर में मीणाओं को परास्त किया और उसे राजधानी बनाया। इसके बाद में देखो, दौसा से ट्रांसफर राजधानी हुई जमुआ रामगढ़ से ट्रांसफर हुई है आमेर। कब? 1207 ईस्वी में। 1207 ईस्वी में ये आमेर ट्रांसफर हुई राजधानी। किसने करी है? कोकिल देव ने। किसको हराया? मीणाओं को हराया है। उसके बाद में इस वंश का प्रतापी शासक हुआ है भारमल। भारमल का शासन आमेर पे रहा है 1547 से 1573 ईस्वी के मध्य। भारमल बहुत ही कठिन परिस्थितियों में आमेर का शासक बना। अपनी सत्ता के लिए उसे एक मजबूत लाठी, मजबूत सारी की जरूरत थी। तो और उसने ये मजबूत सारा उसे मुगल शासक अकबर के रूप में मिला। एक अकबर उस टाइम दिल्ली के राजा थे, दिल्ली के सुल्तान थे। तो भारमल को एक सारे की जरूरत थी और भारमल को इस सारे के रूप में, अकबर के रूप में एक वो सारा मिल गया। भारमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत शासक है। यह आपको ध्यान रखना है कि भारमल मुगल अधीनता में जाने वाला राजपूताने की तरफ से पहला शासक है। अकबर जनवरी 1562 ईस्वी में अजमेर की यात्रा पर आया था। अजमेर से लौटते समय सांबर में भारमल ने 1562 ईस्वी में अपनी पुत्री हरकाबाई, जिसे कालांतर में मरीम उजमानी के नाम से जाना गया, का विवाह अकबर के साथ किया। जहांगीर इसी हरकाबाई का पुत्र था। 1562 ईस्वी में सांबर में ही अपने पुत्र भगवान दास और पोते मान सिंह सहित ये अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। हुआ यूं कि भारमल को एक लाठी की जरूरत थी, एक सारे की जरूरत थी, तो ये सारा उसको अकबर के रूप में मिला। जब 1562 ईस्वी में अकबर ख्वाजा साहब की जियारत करने के लिए अजमेर आया और वापस लौटते समय जब सांबर की तरफ पहुंचा, तब भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई, जिसको बाद में मरियम उजमानी के नाम से जाना गया, उसने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से कर दिया। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि यही मरियम उजमानी से एक पुत्र पैदा होता है, उसका नाम जहांगीर है। जहांगीर जयपुर का भांजा है, ये आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद में क्या हुआ, वहीं पे उसने 1562 ईस्वी में ही अपने पुत्र भगवान दास और पोते मान सिंह के साथ ये अकबर की अधीनता में चला गया। उसके भारमल के बाद में प्रतापी शासक हुए हैं भगवान दास जी। भगवान दास जी का शासनकाल रहा है 1573 से 1599 तक। भगवान दास 1573 ईस्वी में आमेर की गद्दी पर बैठा। इसने सरनेल के युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया। ये 7 साल तक अकबर के अधीन पंजाब का सूबेदार रहा है। इसने 1585 ईस्वी में अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर से कर दिया। इसने भी अपनी पुत्री जो मानबाई थी उसका विवाह किसे किया है, जहांगीर से कर दिया 1585 में। खुसरो मानबाई व जहांगीर का ही पुत्र था। 1599 में लाहौर में भगवान दास की मृत्यु हो गई। भगवान दास की मृत्यु के बाद में मान सिंह जो इसका पुत्र था 1599 से 1614 तक ये शासनकाल रहा है आमेर पे। मान सिंह का शासनकाल 1599 से 1614 तक आमेर पे रहा है। मान सिंह केवल 12 साल की आयु में ही मुगलों की सेवा में 1562 में अपने दादा के साथ चला गया था। इसने अकबर व जहांगीर 2 मुगल सम्राटों की सेवा की है। अकबर के रणथंभौर अभियान 1569 में सुरजनहाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार कराने में मान सिंह की बहुत बड़ी भूमिका रही है। गुजरात अभियान के दौरान 1573 ईस्वी में मान सिंह महाराणा प्रताप के पास संधि का दूसरा प्रस्ताव लेकर भी गया था। और 1576 ईस्वी में हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व भी मान सिंह ने किया है। ये अकबर के नवरत्नों में शामिल था। अकबर ने इसे फरचंद यानी कि बेटा की उपाधि और 7,000 का मनसब दिया। अकबर स्वयं मान सिंह को अपना बेटा मानता था। मान सिंह को फरचंद फरचंद कह के बुलाता था और 7,000 का मनसब भी इसको दिया था। 1599 में जब ये बिहार का सूबेदार था तब इनके पिता भगवान दास जी की मृत्यु हो गई और ये 1599 में आमेर का शासक बना। आपको ध्यान रखना है कि जब भगवान दास जी की मृत्यु हुई और मान सिंह जब राजगद्दी पे बैठा आमेर की, तब कहाँ का सूबेदार था, तो ये बिहार का सूबेदार था। कहाँ का था, बिहार का सूबेदार था। मान सिंह ने 1592 ईस्वी में उड़ीसा जीतकर पहली बार से मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मान सिंह की मृत्यु 1614 ईस्वी में इलिचपुर में हुई। मान सिंह विद्वानों का आश्रयदाता था। इसके समय मान चरित्र, महाराज कोश नामक ग्रंथ रचे गए। इसी के समय मुरारीदान ने मान प्रकाश, जगन्नाथ ने मान सिंह कीर्ति मुक्तावली की रचना की है। मान सिंह के समय ही रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में मंदिर बनवाया जिसको जगत शिरोमणि मंदिर के नाम से जाना जाता है। और इसी मंदिर में वो मूर्ति रखी गई है जिसकी पूजा मीराबाई करती थी। मान सिंह जी के बाद में जो अगले शासक हुए हैं वो है मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह का शासनकाल 1621 से 1667 ईस्वी के मध्य रहा है। 11 वर्ष की अल्पायु में 1621 ईस्वी में जयसिंह आमेर का शासक बना। इसने 3 मुगल सम्राट जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब की सेवा में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। 1623 ईस्वी में इसे मलिक अम्बर के विरुद्ध, जो मलिक अंबर है उसके विरुद्ध दक्षिण में भेजा गया, जहाँ इसने अपनी अद्भुत साहस और वीरता का परिचय दिया 1623 ईस्वी में। फिर 1629 ईस्वी में इसने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश है उसमें उज्बेकों के विद्रोह को समाप्त किया। फिर 1630 में जयसिंह ने खान जहां लोधी को विद्रोह को दबाया। 1636 ईस्वी में शाहजहाँ के साथ बीजापुर और गोलकुंडा के अभियान पर गया। ये आपको क्रम से याद रखना है। 1623 में इसने क्या हुआ, मलिक अंबर के विरुद्ध दक्षिण में भेजा जहाँ इसने अद्भुत साहस और वीरता का परिचय दिया। फिर 1629 में उत्तर पश्चिमी सीमांत में उज्बेकों के विद्रोह को दबाया इसने। फिर 1630 में जयसिंह ने खान जहाँ लोधी के विद्रोह को दबाया और 1636 में शाहजहाँ के साथ बीजापुर और गोलकुंडा के अभियान पर यह गया था। 1637 ईस्वी में जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि देकर शुजा के साथ कंधार अभियान में भेजा था। 1637 में जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी है और शुजा के साथ कंधार भेज दिया। उत्तराधिकार के युद्ध में इसे शुजा के विरुद्ध भेजा गया, जहां बहादुरपुर के युद्ध में 1658 में इसने शुजा को पराजित किया। उत्तराधिकार के युद्ध के अंत में इसने औरंगजेब का पक्ष लिया। जयसिंह की सैनिक योग्यता और कूटनीति से प्रभावित होकर औरंगजेब ने इसे दक्षिण में मराठों के विरुद्ध भेजा।
दक्षिण में जयसिंह ने अपनी कूटनीति से शिवाजी को अकेला कर दिया और पुरंदर को जीतने में सफल हुआ। जयसिंह महान प्रतापी शासक शिवाजी को अकेला कर देता है और वहाँ पे पुरंदर के किले को जीतने में जयसिंह सफल हो जाता है। जयसिंह ने शिवाजी के विरुद्ध अभियान पर जाते समय कहा था, हम शिवा को व्रत के केंद्र की तरह घेर लेंगे। जयसिंह की कुशलता का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि मराठा शासक शिवाजी को वे रोकने में सफल रहा। शिवाजी ने अफजल खां जैसे सेनानी को पराजित किया था, उसको जयसिंह ने रोक लिया। ये बहुत बड़ी बात है। अंत में शिवाजी और जयसिंह के मध्य संधि हुई, जिसे पुरंदर की संधि के नाम से जानते हैं। यह संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। पुरंदर की संधि जयसिंह की दूरदर्शिता और शक्ति की पराकाष्ठा थी। वह अनेक भाषाओं का ज्ञाता एवं विद्वानों का सम्मान करने वाला प्रसिद्ध कवि बिहारी का आश्रयदाता था। बिहारी ने ही बिहारी सतसई नामक ग्रंथ की रचना की थी। मिर्जा राजा जयसिंह के बाद में जो अगले शासक हुए हैं वो है सवाई जयसिंह जी। सवाई जयसिंह का शासनकाल 1700 से 1743 तक आमेर पे रहा है। 3 दिसंबर 1688 को जन्मे जयसिंह प्रथम की तुलना में वीरता और वाकपटुता को अधिक पाकर औरंगजेब ने इनका नाम सवाई जयसिंह रख दिया, क्योंकि वह जयसिंह प्रथम से बढ़कर यानी सवाया था। इसी समय से क्या हो गया, जयपुर के सभी राजा अपने नाम के आगे सवाई लगाना शुरू कर दिए, सवाई की उपाधि लगाना शुरू कर दिए। लेकिन सबसे पहले सवाई जो जयसिंह है उसको औरंगजेब ने ये उपाधि प्रदान की थी। 1700 ईस्वी में जयसिंह ने आमेर का राज्य संभाला। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार युद्ध में जयसिंह ने आजम का पक्ष लिया था, मगर जाजव के युद्ध में मुअज्जम विजय रहा। अतः मुअज्जम था जो बहादुर शाह के नाम से शासक बन गया और आमेर पहुंचकर विजय सिंह को शासक घोषित कर दिया और आमेर का नाम मोमिनाबाद रख दिया। ये ध्यान रखना है, आमेर का नाम क्या रख दिया इसने, मोमिनाबाद रख दिया, क्योंकि जयसिंह ने उत्तराधिकार के युद्ध में इसका साथ नहीं दिया था। इसका साथ नहीं देने के कारण ये आमेर पहुंचा और आमेर पहुंचकर जो जयसिंह का भाई था विजय सिंह उसको शासक बना दिया और आमेर का नाम चेंज कर दिया और चेंज करके इसका नाम रख दिया मोमिनाबाद। लेकिन कुछ समय बाद मेवाड़ की सहायता से जयसिंह ने आमेर पर पुनः अधिकार कर लिया। मुगल सम्राट ने भी इसको आमेर का शासक स्वीकार कर लिया। फर्रुखशेर ने 1713 ईस्वी में जयसिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। जयसिंह के प्रयासों से ही 17 जुलाई 1734 को राजपूत राजाओं का हुरडा सम्मेलन बुलाया गया ताकि संगठित होकर मराठों का मुकाबला किया जा सके, किंतु आपसी ये विश्वास से ये योजना कार्य रूप न ले सकी। सवाई जयसिंह ने 1729 ईस्वी में बूंदी के मामले में हस्तक्षेप किया, जिससे मराठों को राजस्थान की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया। जयसिंह ने मराठों एवं मुगल सम्राट से समझौता करने के लिए मध्यस्थता भी की। 1743 ईस्वी में जयसिंह की मृत्यु हो गई। इसने 7 मुगल शासकों का राज देखा है। जो सवाई जयसिंह है उसने 7 मुगल शासकों का शासन देखा था। 1725 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाई और उसका नाम जिद मोहम्मद शाही रखा। जिद मोहम्मद शाही क्या है, एक नक्षत्रों की शुद्ध सारणी है जो 1725 में सवाई जयसिंह द्वारा बनवाई गई थी। इसने जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना भी की। जयसिंह ने जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस में 5 वेधशालाएं बनाई थी। जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस में 5 वेधशालाएं बनाई और सबसे बड़ी वेधशाला है जयपुर की, जिसको बोलते हैं जंतर मंतर। क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं जंतर मंतर। जुलाई 2010 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल कर लिया गया है। जयसिंह ने एक बंगाली वास्तुशास्त्री विद्याधर से एक नगर का नक्शा बनवाया और 1727 में एक आयताकार खंडों वाले नगर का निर्माण किया, जिसका नाम है जयपुर, जो आज जयपुर के नाम से प्रसिद्ध है। वह अंतिम हिंदू नरेश था जिसने अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया। 1734 ईस्वी में इसने जयपुर में नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया। इसने जयगढ़ में जयबान तोप का निर्माण करवाया। सवाई जयसिंह ने चंद्रमहल, सिसोदिया रानी का महल, जल महल का निर्माण करवाया। सवाई जयसिंह पहला राजपूत हिंदू शासक था
जिसने सती प्रथा की रोकथाम हेतु प्रयास किए तथा विधवा विवाह को मान्यता प्रदान करने हेतु नियम बनाए थे। तो इस प्रकार हमने जो जयपुर का कछवा, आमेर का कछवा वंश है, उसका सभी प्रथा विकास को अध्ययन कर लिया है। कल की क्लास में हम जो जैसलमेर के भाटी राजवंश है उनको पढ़ेंगे कि उस भाटी राजवंश में कौन प्रतापी शासक हुए हैं। तो दोस्तों, आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आपको क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू।